उत्तम ऊर्जा में आपका स्वागत है। मेरा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से हिंदू पुराणों के रोचक प्रसंगों को मैं आपके साथ साझा करूं ताकि आप दिव्य खुशियों का अनुभव कर सकें। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। तिरुपति बालाजी मंदिर को देश के सबसे अमीर मंदिरों में माना जाता है। देश विदेश से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर तिरुमला की पहाड़ियों पर बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। प्रभु बालाजी भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमाला के पास स्थित है। तिरुमाला तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां हैं जो शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। बालाजी का यह पवित्र व प्राचीन मंदिर सप्तगिरी पर्वत की वेंकटाद्रि नामक 7वीं चोटी पर पुष्करणी नामक तालाब के दक्षिण किनारे पर स्थित है। वेंकट पहाड़ी का स्वामी होने के कारण ही उन्हें वेंकटेश्वर कहा जाने लगा। इन्हें 7 पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर साक्षात विराजमान है। मंदिर परिसर में अति सुंदरता से बनाए गए अनेक द्वार, मंडपम और छोटे मंदिर हैं। मंदिर के पट सभी धर्मों को मानने वालों के लिए खुले हुए हैं। मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। पुराण और प्राचीन साहित्य के अनुसार कलयुग में मुक्ति भगवान बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही संभव है। हजारों हजार श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। आइए ये भी जाने कि इस मंदिर के आश्चर्यजनक तथ्य क्या क्या हैं। मुख्य द्वार के दाएं विराजे बाल रूप में बालाजी की ठुड्डी से रक्त आया था। उसी समय से बालाजी की ठुड्डी पर चंदन लगाने की प्रथा शुरू हुई। भगवान बालाजी के सिर पर रेशमी केस हैं, उनमें गुत्थियां नहीं आती और वो हमेशा ताजा रहते हैं। मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसमें बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध है। यहाँ पर लोग नियम से रहते हैं और यहीं से लाए गए फूल, दूध, घी, मक्खन आदि को भगवान को पूजा में चढ़ाया जाता है। भगवान बालाजी के दर्शन बाहर से करने पर वे गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखाई देते हैं, जबकि वास्तव में वे गर्भगृह के दाईं तरफ के कोने में स्थित हैं। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। मंदिर के पीछे एक जलकुंड है, उन्हें वहीं बिना देखे विसर्जित कर दिया जाता है। बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो वहाँ गीलापन रहता ही है और वहाँ पर कान लगाने पर समुद्र घोष भी सुनाई देता है। बालाजी के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हर गुरुवार को निज रूप दर्शन के समय भगवान बालाजी की चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकालने पर लक्ष्मी जी की छवि उस पर उतर आती है। बालाजी के जलकुंड में विसर्जित वस्तुएं तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर पेडू नामक जगह से बाहर आती है। गर्भगृह में जलने वाले दीपक कभी बुझते नहीं है। इस मंदिर की खास बात यह भी है कि यहाँ भक्त अपने सिर के बाल दान करते हैं। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी में व्यक्ति अपने जितने बालों को दान करता है, भगवान उन्हें 10 गुना धन के रूप में लौटाते हैं। साथ ही बालों को दान करने वाले बालों के रूप में अपने पापों और बुराइयों को भी इसी जगह छोड़ जाते हैं। मंदिर में बच्चों और पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी धन प्राप्ति के लिए कई मन्नतें मांगती हैं और इच्छा पूरी होने पर अपने लंबे बालों को दान करती हैं। तिरुपति में बालों को दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा और इच्छा पूरी करने के पीछे एक प्राचीन कथा है। प्राचीन काल में भगवान बालाजी की मूर्ति पर ढेरों चींटियों का एक पहाड़ बन गया था। उस पहाड़ पर रोजाना एक गाय आया करती थी और दूध देकर चली जाती थी। जब गाय के मालिक को इस बारे में पता चला तो वह नाराज हो गया और उसने कुल्हाड़ी से गाय को मार दिया। इस हमले के दौरान बालाजी के सिर पर भी चोट आई, साथ ही उनके सिर के बाल भी गिर गए। तब बालाजी भगवान की माँ
नीला देवी ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिए। इससे भगवान के सिर का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया। खुश होकर भगवान ने उनसे कहा कि माँ, बाल शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और आपने मेरे लिए उनका त्याग कर दिया, इसलिए आज से जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा उनकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। तब से भक्तजन बालाजी मंदिर में अपने बालों का दान कर रहे हैं। आइए प्रभु बालाजी की आराधना इन श्लोकों से करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जिसका अर्थ है जिनकी आकृति और स्वरूप अत्यंत शांत है, जो जगत के आधार व देवताओं के भी ईश्वर हैं, जो शेषनाग की सैया पर विश्राम किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है और जिनका रंग श्याम है, जिनके सुंदर रूप का योगी जन ध्यान करते हैं, जो गगन के समान सभी जगहों पर छाए हुए हैं, जो जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जिनकी भक्तजन वंदना करते हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु की अनेक प्रकार से विनती कर प्रणाम करता हूँ।